नहीं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ वाटर। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या कहते हैं इसे हम? डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का डायरेक्ट हाइड्रेशन करना है, एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एल्कोहल। इस टाइप से बनेगा, देखो ध्यान से देखेंगे। अब हम इसमें लेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कल मैंने बताया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन और सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका नाम आप लोग बताएंगे, चैट बॉक्स में लिख के बता दो इसका नाम क्या है। कल मैंने बताया था इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपीन, जिसका यूपीसी नेम है इस कंपाउंड का। इसके ऊपर हम क्या करेंगे बेटा? ऐड करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर से। तो वाटर को आपको पता है बेटा, HOH। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ज्यादा है। तो शेयर करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खुल रहेंगे। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसी टाइप से देखो क्या होगा। ये जो कार्बन है ना, ये इस टाइप से इसके पास में डेंसिटी इसके पास रहेगी, इस कार्बन के पास में। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इसमें भी चार्ज है, इसमें इस मॉलिक्यूल में भी चार्ज है। आपको ऐड करवाना है, तो ऐड कैसे कराएंगे देखो ध्यान से देखेंगे। ये हमने लिखा CH3, सी, यहाँ हमने लिखा CH3, ये सिंगल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड का क्या हो गया? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। अभी जो OH, ये कहाँ ऐड होना है? बीच वाले कार्बन पे। H का ऐड होना है इस कार्बन पे। यहाँ हम ऐड कराएंगे H, इस कार्बन पे हम ऐड करा देंगे OH। ठीक है, समझ में आ रही बच्चा? इस कार्बन पे ऐड हो गया OH, इस कार्बन पे ऐड हुआ है H। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बना देगा? इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, CH3, C, यहाँ मैंने लिख दिया CH3, यहाँ मैंने लिखा नीचे OH, और यहाँ लिख देंगे हम CH3। ये कंपाउंड बन गया। और इस कंपाउंड का क्या नाम है? 2 मिथाइल प्रोपेन 12। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 होल, इस कंपाउंड का नाम है बेटा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था। तो ऑक्सीडेशन हम 2-3 टाइप के ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन में। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विद एयर, मतलब कंप्लीट कंबस्टन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। हेडिंग है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। हम देखो ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूरी है ऑक्सीडेशन के लिए। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पढ़ेंगे हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा बर्निंग। इसको बर्न करवाना, जिससे कागज को हम बर्न करवाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसकी बर्निंग है। उसका वो क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है? बर्निंग। इसको एक और साइंटिफिक वर्ड से हम इसको बताते हैं, इसको बोलते हैं कंबस्टन। क्या बोलते हैं? कंबस्टन, COMBUSTION, याद रखेंगे कंबस्टन। ठीक है, तो एल्किन को हम कंबस्टन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। वैसे हम एल्केन का भी हमने पढ़ा था ना, याद होगा आपको। तो ये हमने लिया एथीन, CH2, डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है। इसका हम कराएंगे कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बर्निंग होगी, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, सिर्फ बर्निंग हो रही है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर वेपर्स बनेंगे, और साथ में हीट एनर्जी लिबरेट होगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे है -1411 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब ये क्या है, किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है इसमें, रिलीज होती है। और एक और बात ध्यान देंगे बेटा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए आती है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब किसी भी चीज को हम बर्न करते हैं और अगर वो हीट प्रोड्यूस करती है, या किसी चीज को हम कंबशन करवाते हैं वो हीट प्रोड्यूस करती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अब हम एक और ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे एथीन है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने ऑक्सीजन से। अब ये ऑक्सीजन की एक्सिस नहीं है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब है हमने इसकी एल्केन की ऑक्सीडेशन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमने दिया यहाँ पे सिल्वर। टेम्परेचर का हमने 575 केल्विन। तो प्रोडक्ट बनेगा इपोक्सी एथेन। क्या बनेगा बेटा, इपोक्सी एथेन। इसे हम बोलते हैं इपोक्सी एथेन। नाम याद रखेंगे, इपोक्सी एथेन इस कंपाउंड का नाम है, इपोक्सी एथेन। ठीक है, बात समझ में आई। अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें इस टाइप से, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं। सपोज ये हमने ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन कराई, सेम कैटलिस्ट है सिल्वर, इन द प्रेजेंस ऑफ 575 केल्विन टेम्परेचर। अब क्या बनेगा, अब बनेगा इपोक्सी प्रोपेन। क्या बनेगा बेटा, इपोक्सी प्रोपेन। CH3 CH CH2, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसको हम बोलेंगे 1,2 1,2 इपोक्सी प्रोपेन। इपोक्सी प्रोपेन, ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम पढ़ेंगे बेटा ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन ही पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेते हैं यहाँ पे एल के लाइन। देखो पहला हम ले लेंगे एल के लाइन, एल के लाइन KMnO4। एल के लाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या मतलब है इसका, एल के लाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, तो देखो क्या होगा अगर हम एल के लाइन पोटेशियम पर मैग्नेट यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये जो KMnO4 है ना, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सॉरी वाटर से रिएक्ट करेगा। वाटर से रिएक्ट करके बनाएगा KOH प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन। इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, NaCENT। NaCENT नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है न्यूली बोर्न ऑक्सीजन। ये जो न्यूली बोर्न ऑक्सीजन है ना, ये रिएक्ट करेगी किससे, फिर एल्कीन से। अब हमारे पास में एल्कीन हमें लिया, ये एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथीन है, एथीन। इससे रिएक्ट करेगा कौन सा, ये नेसेंट ऑक्सीजन। इसके प्रेजेंस में वाटर और साथ में
ये ऑक्सीजन, इसे हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों कहाँ से मिला है ना, ये हमें मिला है KMnO4 से। कहाँ से मिला हमें? फ्रॉम KMnO4। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। देखो OH कितने हैं काउंट में? 2 है। ये डाइओल है। क्या है बेटा? ये डाइओल। बात समझ में आ गई आपको? समझ में आई बच्चा आपको? अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन विद द प्रेजेंस ऑफ हॉट KMnO4 सॉल्यूशन। अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं किसके प्रेजेंस में? हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4। KMnO4 लिया, लेकिन कैसा है KMnO4? हॉट है, गर्म है। हॉट KMnO4 सॉल्यूशन। देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे रिएक्शन को, ध्यान से देखेंगे बच्चा, ठीक है? आपको समझ में आएगी। ये लिया हमने 18 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथीन है, सभी बच्चे जानते हैं इसको। इसका कॉमन नेम एथिलीन है। ये करेगा हॉट KMnO4 से, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो काम क्या है इसका? ऑक्सीजन सप्लायर है ये KMnO4। यहाँ हमने लिखा KMnO4। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ये एल्केलाइन लेंगे। एल्केलाइन का मतलब इसके अंदर KOH का सॉल्यूशन मिक्स है। टेम्परेचर रखेंगे 373 केल्विन, मतलब इसको बॉईल करना है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चा? प्रोडक्ट बनेगा HCOOH। अभी HCOOH क्या है बेटा? यह है फॉर्मिक एसिड। क्या है बेटा? फॉर्मिक एसिड कहते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या है बेटा? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो फॉर्मिक एसिड है ना, ये इसका कॉमन नेम है। इसका मेथेनोइक एसिड का कॉमन नेम, याद रखेंगे। ये फॉर्मिक एसिड। समझ में आया बच्चा? इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, अब ये जो फॉर्मिक एसिड है ना, जो कि हमने ऑक्सीडेशन करवाया है किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। इसका फिर आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड का आगे ऑक्सीडेशन होगा तो हमें मिलेगा फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर। 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, 2 मॉलिक्यूल वाटर के। तो इस टाइप से कंपाउंड बनता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को बच्चा? इसकी जगह हम प्रोपीन ले तो क्या होगा? प्रोपीन, ये हमने लिया प्रोपीन CH, ये डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोपीन है बच्चा, यहाँ पे 3 है। ये है प्रोपीन। इसका हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन। बैलेंस के लिए आगे 4 लगा रहे हैं। एल्केलाइन KMnO4 है ये। KMnO4 के साथ में KOH ऐड किया है। 373 केल्विन टेम्परेचर है। तो सबसे पहले बनेगा एसिटिक एसिड CH3COCOH। ये क्या है बेटा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसका आईयूपीएसी नाम पता होना चाहिए बेटा, बहुत ही सिंपल है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इज आईयूपीएसी नेम फॉर दिस कंपाउंड। अब ये जो एसिटिक एसिड है ना बेटा, अभी किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा? फिर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या ऐड किया है? KMnO4 ऐड किया, एल्केलाइन। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो भी प्रोडक्ट बनता है ना, ये यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, रिएक्शन आगे चलती जाएगी। इसको फिर ये ऑक्सीडेशन कर देगा। तो इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो फाइनली फिर हमारे पास में कंपाउंड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। फिर हमारे पास में क्या कंपाउंड बना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है और वाटर बना है। ये बात आप ध्यान देंगे बेटा, ठीक है? इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की। एक और हम रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन विद इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। क्या होगा अगर हम
एल्किन की ऑक्सीडेशन करा दें किससे, ओजोन से। ओजोन भी क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम कैसे पता करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें कैपेसिटी होगी ऑक्सीजन देने की। हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विद, ऑक्सीडेशन किसके साथ में हो रहा है, या इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ओजोन को फॉर्मूला पता होगा बेटा, O3, इसका मतलब इसके अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। ठीक है बच्चा, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को। हाँ, तो देखो बच्चा, ये हमने लिया है, 1 मिनट। हाँ, ये हमने ले लिया यहाँ पे एक एल्किन, सिंपलेस्ट एल्किन ली हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन। एथीन को चाहे इस टाइप से लिखो, चाहे आप इस टाइप से लिखो, दोनों एक ही है। ठीक है, इसकी हम करवाएंगे ओजोन से रिएक्शन, ये ओजोन O3। अब कैटलिस्ट लेंगे हम CH2Cl2 की प्रेजेंस में, ये मीडियम है हमारा, और टेम्परेचर रखेंगे 196 से 200 केल्विन के बीच में। तो सबसे पहले बनेगा एथीन ओजोनॉइड, एक ओजोनॉइड की स्ट्रक्चर बनेगी, देखो इस टाइप से बनेगी ओजोनॉइड की स्ट्रक्चर। CH2, यहाँ जुड़ेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे है CH2, यहाँ जुड़ा ऑक्सीजन, यहाँ तो ऑक्सीजन, ये ओजोनॉइड बन गया। ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, इसका फिर आगे होगा अब रिडक्शन। पहले हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन, अब होगा यहाँ पे रिडक्शन, किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा। ZnO बाहर निकलेगा, रिएक्ट करेगा इससे, तो प्रोडक्ट बनेगा HCOH। ये क्या है बेटा, ये मेथेनॉल, क्या ये मेथेनॉल, ये दो मॉलिक्यूल बनेंगे। बहुत ही सिंपल है बेटा रिएक्शन, देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसको इस टाइप से भी आप बना सकते हो। ये एथेन लिखी हमने, इसकी रिएक्शन कराई हमने ओजोन से, CH2Cl2 की प्रेजेंस में 196 200 केल्विन। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखना है CH2, यहाँ लिखना है CH2, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ना है। इस टाइप से एक हट की फॉर्मेशन बना लेना है, एक झोंपड़ी बना लेनी है इस टाइप। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम जिंक से। तो देखो किस टाइप से आपको करना है आगे, ध्यान देंगे, इसको याद कर लेंगे, इस टाइप से आपको इसको ड्रॉ कर लेना है, ताकि आपको पता चले क्या बन रहा है कंपाउंड। ये देखो एक कंपाउंड ये बन गया, देखो क्या बन गया ये CH2, एक ये बन गया CH2। पीछे बचा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने जिंक के साथ में रिएक्ट की, और क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। ये देखो, ये जो जिंक है ना, इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे -ZnO। ठीक है, -ZnO यहाँ पे हमने लिख दिया, -ZnO। क्या बना है, CH2O, ये दो बने। एक्चुअल में CH2O क्या है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये क्या बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मेथेनेल, मेथेनेल का मोलिकुलर फॉर्मूला। मेथेनेल क्या होता है बेटा, मेथेनेल है HCH, इसी का मोलिकुलर फॉर्मूला है CH2O। कहाँ काउंट कर लीजिए, देखो कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो है, और ऑक्सीजन एक, कार्बन एक, हाइड्रोजन दो, और ऑक्सीजन एक। ये मेथेनेल को हम CH2O के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको हम कैसे लिखेंगे, ये HCOH, इस टाइप से हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्चुअल में क्या बना, एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया, एल्डिहाइड। किससे बना दिया हमने, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हमने बना दिया एल्कीन से।
एल्कीन से हमने क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना, इसका ऑक्सीडेशन करवा के। रिएक्शन समझ में आई होगी, सही हो सके। समझ में आया बच्चा? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। क्या कहते हैं हम इसको? ओजोनोलाइसिस। एक और रिएक्शन मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, इंटरेस्ट आए आपको पढ़ने में। देखो, एक मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला लिया, एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है बच्चा? प्रोपीन है, प्रोपीन। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम ओजोन से। ठीक है, ओजोन से रिएक्शन कराएंगे CH2Cl2 के प्रेजेंस में, बाकी सब चीजें सेम रहेगी इस टाइप से। आपको इसमें भी क्या करना है, ओजोन का मॉलिक्यूल यहाँ से ऐड कराना है। कैसे ऐड कराएंगे? देखो, अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, इनको यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। अब ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल है ना, वो किस टाइप से जुड़ेगा? देखो, वो यहाँ से ऐसे जुड़ेगा। O3 जोड़ना है। देखो, O2 जोड़ दिया हमने, ये तीसरा ऑक्सीजन। इस टाइप से एक हट की फॉर्मेशन कर लेनी है, झोंपड़ी बना देनी है। ये आगे रेट करेगा Zn से, वाटर की प्रेजेंस में इसका होगा रिडक्शन। तो क्या बाहर निकलेगा? ZnO बाहर निकलेगा। किस टाइप से हमें इसको बनाना है, डिजाइन कैसे बनानी है, तो देख लेंगे बच्चों ध्यान से। ये इस टाइप, ये इस टाइप, ये एक अलग कंपाउंड बन जाएगा। एक ये कंपाउंड बन जाएगा, दो कंपाउंड बन जाएगा। तो दिख रहा होगा बेटा आपको, एक तो बना है CH2O। एक्चुअल में ये क्या है? अभी हमने पढ़ा था HCHO। एक कंपाउंड क्या बनेगा? CH3CH। ये क्या बनेगा? एसिटेल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड। ये जनरल नेम है इसका। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? एथेनेल। एथेनेल। ये क्या है बच्चा? मेथेनेल। और इसका जनरल नेम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, इस मॉलिक्यूल को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। ऑक्सीडेशन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एल्किन शो करती है, एल्किन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमर का फॉर्मेशन होना। देखो, इसको अच्छे से सुनेंगे आप और इससे समझेंगे। पॉलीथीन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर एक्चुअल में क्या होते हैं? छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन टू फॉर्म ए मैक्रो मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए मैक्रो मॉलिक्यूल। छोटे छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनेगा? एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। तो देखो, नाम क्या है बेटा? पोली। पोली का मतलब होता है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। पोली का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा, असंख्य, इसको बोल सकते हैं असंख्य, अनलिमिटेड, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे। और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल। यहाँ हम लिखते हैं, देखो, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसका काउंट हमें कितना लेना है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स का काउंट हमें कितना लेना है? एन लेना है। तो ये आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएगा? एक पॉलीमर बनाएगा। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है ना, इसे हम बोलते हैं बेटा मोनोमर। क्या कहते हैं बच्चा? मोनोमर। तो मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं। मोनोमर कितने कितने मोनोमर कंबाइन होंगे? एन नंबर ऑफ। तो क्या बनाएंगे ये?
पॉलीमर बनाएंगे। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा पॉलीथीन, सभी बच्चों ने नाम सुना ही होगा पॉलीथीन का, जानते होंगे सभी बच्चे। पॉलीथीन है ना, वेल फेमस प्लास्टिक पॉलीथीन। तो पॉलीथीन के बैग वगैरह आते हैं, बहुत ज्यादा यूज होने वाला कंपाउंड पॉलीथीन। एक्चुअल में पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन है पॉली एथीन। एथीन तो आप जानते होंगे बच्चा, जानते हैं ना एथीन? एथीन इसको जानते हैं आप? ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आगे वर्ड क्या जुड़ा है बेटा? पोली। पोली का मतलब है एन नंबर ऑफ, बहुत सारे एथीन के मॉलिक्यूल्स को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बन जाएगी। तो इस टाइप से देखो इसका, एक पॉलीथीन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। मतलब ये जो यूनिट है ना, ये आपस में रिपीट होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, और क्या बन जाएगा? एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम बोलेंगे पॉलीथीन। ठीक है, बात समझ में आया? तो जब हम एथीन को गर्म करते हैं 473 केल्विन पे, 473 केल्विन टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर और प्रेशर रखते हैं 1500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बच्चा ये। ठीक है, और बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन भी रखनी पड़ती है, तो क्या बन जाएगी? पॉलीथीन का एक मैक्रोमोलिक्यूल बनेगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब हम प्रोपीन का भी पढ़ लेते हैं। प्रोपीन का पॉलीमराइजेशन किस टाइप से होगा? ये अभी हमने पढ़ा एथीन का, एथीन से क्या बनेगा? पॉलीथीन। अब हमने दिया प्रोपीन, तो देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये प्रोपीन हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है बच्चा? प्रोपीन है, प्रोपीन। इसका हम कराएंगे पॉलीमराइजेशन, तो हम क्या लेंगे? ये एन नंबर में ले लेंगे, एन नंबर में खूब सारे आ जाएंगे, खूब सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और रिएक्शन ये भी होगी कौन सी? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे हम एक कैटलिस्ट यूज करेंगे, इसको बोलते हैं जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे हम? जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये स्पेसिफिक है तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। जिंगलर, जिंगलर नाटा, NATTA, जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। इसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ इसको गर्म करना है, ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो कंपाउंड बनेगा CH3CH, यहाँ आ जाएगा CH3, और एक डेस यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा बेटा CH2। यहाँ क्या रह जाएगा? CH2 रह जाएगा। ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से इस टाइप से इसका कंपाउंड बनेगा। ये CH3 यहाँ आ गया, ये CH आ गया, ये CH2 आ गया, एक बॉन्ड यहाँ से फ्री, एक बॉन्ड यहाँ से फ्री, इसको इस टाइप से रखेंगे और यहाँ लिखेंगे N। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन। अब हम पढ़ेंगे बेटा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप लोगों ने नाम सुना होगा PVC का, PVC के प्लास्टिक्स के पाइप आते हैं, PVC के पाइप आते हैं। वो PVC एक्चुअल में क्या है वो हम देख लेते हैं क्या है। इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एथीन। अब एथीन को हम सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं, ये एथीन है हमारे पास मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ हमने लिख दिया H। ये एक्चुअल में एथीन ही है बेटा, ये क्या है? एथीन। एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। ये एक H को यहाँ से हमने रिमूव किया, इसकी जगह ये H नीचे हमने डाउन साइड में लगा दी। इसको हम डिस्प्लेस करवा देंगे क्लोरीन से, Cl2 है ना, इससे हम इसको डिस्प्लेस करा देंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बन जाएगा C। ठीक है, और HCl बाहर निकल जाएगा। ये एक्चुअल में इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं क्लोरोएथेन। क्या बोलते हैं? क्लोरोएथेन। इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं?
विनाइल क्लोराइड, ये इसका जनरल नेम है। क्या ये जनरल नेम ऑफ क्लोरोएथीन। आईयूपीएसी नेम तो है क्लोरोएथीन। क्लोरोएथीन इसका आईयूपीएसी नेम है। जनरल नेम क्या है इसका? विनाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है बच्चा, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। ये हमने लिया विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ हमने लिख दिया Cl। अब ये छोटा मॉलिक्यूल है तो इसको हम बोलेंगे मोनोमर। इसके n मॉलिक्यूल लेंगे हम। रिएक्शन कौन सी होगी? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। तो एरो पर हम लिख देंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो क्या होगा देखो बच्चा, ध्यान से देखेंगे। एक जो बॉन्ड है ना, ये वाला डबल बॉन्ड का ये जो एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड ब्रेक होकर एक आधा इधर जाएगा और आधा बॉन्ड इधर जाएगा। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या था? क्लोरोएथेन। इसी को बोलते हैं क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन इसी को हम क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड। ये इसकी मोनोमर है और इसकी ये क्या है? पॉलीमर है। एन नंबर में ये मिलेंगे। इसके लिए खूब सारी यूनिट आपस में आगे से आगे जुड़ते रहेंगे। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? देखो, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे PVC। क्या लिखेंगे? PVC। ये देखो, ये P, ये V, और ये C, PVC। ये PVC। ठीक है, समझ में आया बच्चा? आया ना समझ में आपको? अब देखो, ये जो एथीन थी ना, इसको हम किससे डिस्प्लेस करवाते हैं? CN से। एच की जगह हम क्या लगाते हैं? CN लगाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ लिख दिया CN। इसको बोलेंगे हम एसिटाइल नाइट्राइल। क्या बोलेंगे इसको? या इसको बोलेंगे विनाइल साइनाइड। क्या बोलेंगे इसको? विनाइल साइनाइड। या इसको हम एक्राइल एक्राइलोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। एक्राइलोनाइट्राइल देखो क्या है, वापस से मैं बता देता हूँ। CH2 CH, और यहाँ मैंने लिख दिया C। इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। ACRYLO नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। ACRYLOCNITRIL, एक्राइलोनाइट्राइल है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इसी का नाम है विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड। ये जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, इसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप, विनाइलिक ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ये विनाइलिक ग्रुप है। विनाइलिक ग्रुप, ये विनाइल ग्रुप। ये इसके नीचे अगर हम CN लगा देंगे इस कार्बन के नीचे, तो इसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। ये मोनोमर है, इसकी हम N यूनिट ले लेंगे तो पॉलीमर बनेगा। CH2CH, यहाँ लिख दिया CN। यहाँ पे डेस लगा देंगे, एक इधर डेस लगा देंगे आगे वाले मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? PAN। इसे बोलेंगे पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में? हम PAN। PAN। देखो ये P, एक्राइलो का A, और नाइट्राइल का N, PAN। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ये हमने एल्काइन एल्किन पूरा डिस्कस कर लिया। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बच्चों समझ में आया ना आपको?
ध्यान से देखा होगा आप लोगों को, अच्छी समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे बेटा एल्काइन को। एल्काइन जो तीसरे टाइप का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और कैसा है ये, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एल्काइन, एल्काइन जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और एल्काइन में क्या है, इसकी नेसेसरी कंडीशन, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आना ही चाहिए। कम से कम एक कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई आपको। सिंपलेस्ट एक है ना एल्काइन, एथाइन एल्काइन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का हम स्टडी करते हैं। सिंपलेस्ट एल्काइन है एथाइन। क्या बेटा, एथाइन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2। इसकी स्ट्रक्चर आएगी देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको किस टाइप से लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लिखेंगे इस टाइप से हम इसको लिखते हैं।